हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 22 जनवरी, लेकिन साथ ही संडे है। तो आज के इस वीडियो में हम 15 से 21 जनवरी तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे, इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। लगभग 25 से 30 प्रश्न हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2023 में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। इसके बारे में हालांकि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया भी था। तो ये पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला ना चौथा राज्य बना है। इसके पहले ऑलरेडी छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ये पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर चुके हैं, और अब कर दिया हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री यहाँ के अभी हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाए गए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में रोहिला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, खीर गंगा नेशनल पार्क है। जीआई टैग में हिमालयन काला जीरा और चुली का तेल। प्रमुख लोक नृत्य में डांडी, थाली, छपेली, डंडा नाच। हींग की खेती पहली बार भारत में शुरू हुई कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट करके हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ का 33वां, मतलब कि भारत का जो 33वां हाथी अभ्यारण्य बना है ना, ये उत्तर प्रदेश का तराई हाथी अभ्यारण्य ही बना है। मध्य प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होंगे ना 2023 में, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। और आंध्र प्रदेश ये जेंडर बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। हालांकि एक प्रश्न को हम 3 से 4 मिनट तक डिस्कस करते हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? देखिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। तो इसका मेजबान राज्य जो है ये कर्नाटक हो जाएगा, जहाँ 12 से 16 जनवरी तक हुबली और धारवाड़ में इस समिट का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। कर्नाटक से बनने वाले कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन में आप यदि रिलेट करें तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम परिवर्तित नाम है श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ये कर दिया गया है। ठीक है। अब मेजबान की बात की जा रही है या युवा महोत्सव। महोत्सव में यदि आप रिलेट करोगे या कुछ मेजबान में, तो इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, और गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है ना, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये रिसेंटली ढाका में शुरू हुआ है। इसका 21वां ये संस्करण है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। मैत्री दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा संप्रति एक्सरसाइज ये आपको रट चुकी है। कुशियारा रिवर को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। बांग्लादेश के खुलना में जो सोलर प्लांट लगा है ना, मैत्री सोलर प्लांट, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया था। यूनाइटेड नेशंस में, मतलब G4 की जो बैठक थी, यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यहाँ हुई। और पेरिस में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। देखिए, हर वीडियो की क्विज और टेलीग्राम में मैं आपको सॉल्व करा ही देती हूँ। टेलीग्राम में आपको हर वीडियो की क्विज भी मिल जाती है और पीडीएफ भी मिल जाती है। टेलीग्राम में मेरे चैनल का नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल। 2 चैनल शो होंगे, लेकिन इसमें कॉपीराइट का साइन मैंने लगा रखा है, TM और फिर C, तो इस चैनल को आप फॉलो कर लेंगे। वैसे आज की क्विज नहीं सॉल्व करवाऊंगी क्योंकि रिवीजन क्लास है ना। वैसे जो फ्रेश क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं मंडे टू सैटरडे का, वो हम क्विज सॉल्व करवा देते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई 8वीं वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद को ये कनेक्ट करेगी। 15 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई है। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है, ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी जापान के सहयोग से। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच, जबकि पहली किसान रेल ये महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये
15 जनवरी को मनाया जाता है। और 75वां सेना दिवस समारोह था जो कि बैंगलोर में आयोजित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली के बाहर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेजेंट टाइम में हमारे सेना प्रमुख कौन है? तो ये मनोज पांडे हो जाएंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, मतलब भारत में जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? तो ये बनी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मतलब कि इसमें कार्यकर्ताओं की संख्या 18 करोड़ है और पद पर कार्यरत लोगों की संख्या इसमें 3 करोड़ है। इसमें जो सरल नाम का एप्लीकेशन है जिसका मतलब होता है संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, इसके माध्यम से किसी भी पार्टी से मतलब इस पार्टी से संपर्क करने के लिए फोन और एसएमएस की सुविधा इसमें प्रोवाइड कराई गई है ताकि राज्य के किसी भी पदाधिकारी से इस ऐप के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ना इसकी स्थापना है जो 6 अप्रैल 1980 में की गई थी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी किसकी पार्टी है ये? अ, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन, इनकी पार्टी है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के ऋषि सुनक, इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की जो मनप्रीत मोनिका सिंह है, ये किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है? तो ये अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। अच्छा, भारतीय मूल के जो लियो वराडकर है, ये आयरलैंड में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये कुछ समय पहले ही बने हैं। जबकि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की जो मतलब न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल पहली भारतीय प्रियंका राधाकृष्णन थी। यूके में जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, कोप 28 के अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए, सुल्तान अहमद अल जाबेर कोप 28 के अध्यक्ष होंगे। देखिए, मैंने कोप 26, कोप 27, कोप 28 सब है आपको याद रखा है, याद कराया ही है। जैसे इसका फर्स्ट समिट हुआ था ना, ये जर्मनी, बॉन जर्मनी में हुआ था 1995 में। कोप 26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। कोप 27 2022 वाला ये मिस्र में आयोजित किया गया। अब जो कोप 28 होगा ये यूएई में आयोजित होगा, तो इसी के लिए अध्यक्ष के रूप में सुल्तान अहमद अल जाबेर की नियुक्ति की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अजय माथुर का नाम रिलेट कर सकते हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष नकोजी अंकोजी, जबकि यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा? तो देखिए, चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा था पहली बार 100 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है। ये मैंने आपको पूरी चीजें डिटेल के साथ बताई है। चाइना के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करें तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, मतलब एशिया की पहली ट्रेन जो कि हाइड्रोजन संचालित है, चाइना ने लॉन्च की। पूरी दुनिया की पहली ट्रेन पूछा जाता तो जर्मनी इसका राइट आंसर होता। इसका जो मंगल मिशन है तियानवेन 1 है। पिछले 60 वर्षों में पहली बार आबादी में कमी दर्ज की गई है। कहाँ? तो ये चाइना में ही कमी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। जबकि जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। बालिका पंचायत लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। मिस यूनिवर्स 2023 की कौन बनी? तो ये आर बोनी गेब्रियल बनी है, अमेरिका से बिलोंग करती। पिछले साल की मिस यूनिवर्स ये भारत की हरनाज सिंधु थी। मिस वर्ल्ड थी पोलैंड की कैरोलिना बिलोवास्का। इस बार की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता रही इसमें भारत को रिप्रेजेंट देविता रॉय ने किया, लेकिन ये फाइनलिस्ट नहीं बन पाई थी। अभी हाल ही में दृष्टिहीनता पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। देखिए, किसी पॉलिसी का डिस्कशन आया है ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। हाल ही में कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनके चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये जारी करेगा भारत का पड़ोसी श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी है, यही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट। भारत बांग्लादेश के बीच में हालांकि फेरी सर्विस की भी शुरुआत हो रही है। भूटान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल प्रचंड बनाए गए हैं और फिजी में जो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस का सम्मेलन होगा फरवरी में, ये फिजी में आयोजित किया जाएगा। 5G तकनीक लागू करने वाला जो पहला कांची जिला है विदिशा, ये किस राज्य में स्थित है? विदिशा स्थित है मध्य प्रदेश में, जो कि वेत्रवती नदी के किनारे बसा हुआ है। बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता थे ना
कैलाश सत्यार्थी, इनका संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा से ही आपके एमपीपीएससी का सवाल बन चुका है। ओडिशा ने स्लम मुक्त यानी कि स्लम फ्री बनने का लक्ष्य 2023 तक का रखा है। गुजरात में सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में स्थापित किया गया है। केरल का जो कुबलांगी जिला है, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त जिला है। अभी हाल ही में वुमेन्स आईपीएल के मीडिया राइट्स किसने हासिल किए हैं, तो वायाकॉम 18 ने वुमेन्स आईपीएल, अब देखो इस साल से वुमेन्स का भी आईपीएल होंगे, इसके लिए सारे राइट्स हासिल कर लिए हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो कि बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, 2008 में इसका पहला एडिशन हुआ था पुरुषों का। अभी तक इसके 15 8 तो 8 9 10 11 12 15 एडिशन इसके हो चुके हैं। सबसे सफल टीम इसकी ना मुंबई इंडियंस है, कुल 5 खिताब इसके नाम है। फिर चेन्नई सुपर किंग के नाम 4 खिताब है। इस बार जो 2023 में आईपीएल होंगे, इसके सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। 18.5 करोड़ में इसे पंजाब किंग्स ने खरीदा है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये सांडों की लड़ाई होती है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तमिलनाडु के कुछ 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। डेनमार्क के सहयोग से भारत में पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु गवर्नमेंट स्थापित कर रही है। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र बता चुकी हूँ। अगस्त मलाई यहाँ का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। और चेन्नई जो कि यहाँ की कैपिटल है, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक में, हरेली और छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव। चक्रवात वन साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज भारत और किस देश की सेना के बीच होने वाला पहला अभ्यास है ये? भारत और मिस्र की सेना के बीच आयोजित होने वाला पहला अभ्यास है। इजिप्ट जो कि एक अफ्रीकी कंट्री, जिसकी कैपिटल काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है, जिसे मैंने बताया कोप 28 का मेजबान 2023 में ये इजिप्ट, नहीं कोप 27 2022 वाला ये इजिप्ट में हुआ। नेक्स्ट 2023 वाला कोप 28 ये यूएई होस्ट कर रहा है। कुछ अन्य अभ्यास में 4 अभ्यास आप अमेरिका के साथ रिलेट कर सकते हो। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प। कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, नसीम अल बहर ओमान के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और संप्रति बांग्लादेश के साथ। फ्रांस के साथ शक्ति वरुण गरुड़, जापान के साथ शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन, नेपाल के साथ सूर्य किरण। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य है जो कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले राज्यों की लिस्ट में टॉप पर है? तो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेम खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड केसेस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, जबकि सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में दिल्ली टॉप पर है। ओपन डिफिकेशन फ्री ओडीएफ गांवों की संख्या सबसे ज्यादा तेलंगाना में है। अभी हाल ही में किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जहाँ का निधन हुआ है? तो हैदराबाद रियासत के पोते मुकर्रम ज़ा का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अच्छा, मैंने आपको कुछ रियासतें बता रखी थी। कौन-कौन सी रियासतें बताई थी कि भाई 562 रियासतें जिसमें कि 559 रियासतों ने भारतीय संघ में विलय होने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन 3 रियासतें मान नहीं रही थी। इन्हीं 3 रियासत में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद थी। तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी ना, इसे विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ रियासत इसे जनमत संग्रह के माध्यम से, और हैदराबाद रियासत इसे पोलो मिशन, जो कि सितंबर 1948 में चलाए गए थे, मिलिट्री मिशन भी आप इसे कह सकते हैं, ये चला करके भारतीय संघ में विलय किया गया था। डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो पंकज कुमार है, पूर्व बीएसएफ के महानिदेशक, ये हमारे डिप्टी एनएसए बने हैं, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये अजीत डोभाल अभी भी है। एसएल थाउसेंड बीएसएफ का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, बाकी ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अनिल चौहान भारत के सीडीएस है। विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 वाला ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम होगी कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। महिलाओं का जो टेनिस है ना, बिली जीन किंग कप, ये अम, स्विट्जरलैंड ने ही जीता था। बाली इंडोनेशिया में G20 2020 का, समरकंद उज्बेकिस्तान में SCO 2020 का, और पेरिस फ्रांस में 2024 के समर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है जो अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? तो जेसिका अर्डन ये अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने जा रही है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर है। लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश ये न्यूजीलैंड है। अभी हाल ही में इसने तंबाकू विरोधी बिल भी पारित किया। एंजेला मर्कल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। इन्हें यूनेस्को पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है रिसेंटली। यदि मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम में जर्मनी की कौन चांसलर है? ओलाफ जोल्फ है। सना मारिन ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, जबकि एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी।
केन बेतवा लिंक परियोजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। यानी कि ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसे लेकर के अभी तीसरी बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में। केन नदी जो कि कटनी से निकलती है और बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से, दोनों ही मिल जाती है कहाँ? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से। तो दोनों नदियों के बीच में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसे कंप्लीट करने के लिए पहली नदी जोड़ो परियोजना ये शुरू की गई थी। फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था। ऋतुराज गायकवाड़ तो विजय हजारे ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्के लगा करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। सैम करन के बारे में बता ही चुकी हूँ। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 18.5 करोड़ में खरीदा है पंजाब किंग्स ने, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। खबरों में रहे बक्सवाहा के जंगल खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ ये स्थित है। इसमें माइनिंग का काम कौन शुरू कर रही है? आदित्य बिरला ग्रुप की जो सहायक कंपनी है एसएस माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का नाम जरूर याद रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसमें खनन कार्य कौन करने जा रही है। तो इस क्षेत्र में विशालतम हीरे पाए जाने की संभावना है। विवादों में भी थी, ये मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हो। सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? रशिया के द्वारा। चाइना का मंगल मिशन है तियानवेन-1, ईरान का नूर 2 और साउथ कोरिया का नूरी। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है अमेज़न। अमेज़न की ब्रांड वैल्यू लगभग $300 बिलियन रही है, जबकि एप्पल की $297 बिलियन। भारत की तरफ से टॉप 100 में शामिल एकमात्र कंपनी है टाटा। अमेज़न की स्थापना 1994 में वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और जेफ बेजोस इसके अध्यक्ष और सीईओ एंडी जेसी हो जाएंगे। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा स्थापित है। और आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसके भारतीय सीईओ है अरविंद कृष्णा। जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत किसने की है? ये मैंने कल पूछा था आप लोगों से, बिहार राइट आंसर है। आज का सवाल है, किस देश के आतंकी अब्दुल रहीम मक्की को यूनाइटेड नेशन के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिवीजन क्लास थी, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, तभी सफिशिएंट था। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।